कर्मा के पास न कागज है और न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले की है उनका फल हम आज मिलता है और जो कर्म आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो कर्म हम आज करें उसका फल आज मिल जाए, ताकि दुनिया से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाए। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ का फल कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है आइए जानते हैं। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था और दूसरों की सहायता भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल चुराने के लिए जाता था। उसे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं थे। वह ऐसे ही चोरी करके अपना जीवन व्यतीत करता था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा, यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। यही विचार करके वह मंदिर के अंदर चला गया। पंडित जी सो रहे थे। पंडित जी से नज़र बचा के उसने सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा, चोर चोर। वहां के लोग इकट्ठा हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और वहीं घायल हो गया। कुछ समय बाद उसे होश आया। फिर वो व्यापारी लड़खड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और घर जाकर अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। जो चोर था उसने अपना पूरा जीवन चोरी करने में गुजार दिया और जो भला आदमी था उसके जीवन में हर दिन कुछ न कुछ समस्या आती ही रहती थी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की अदालत में पहुंचे तो उस भले आदमी ने चोर को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चला, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली क्यों? आखिर इतना भेदभाव क्यों? यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। परंतु इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था जो इसके कर्मों एवं अधर्म की वजह से एक छोटी सी पोटली में बदल गया। इसके बाद यमराज उस भले आदमी से कहते, पुत्र क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये जरा भी सत्य नहीं है। ईश्वर हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है।